जय जय राम, राम सिया राम, जय जय राम। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित व्यास सभी को दिवाली से पूर्व के दिनों के संबंध में आपको सभी को दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं और सभी को जय श्री राम बोलता हूं। देखिए, आज जिस विषय पर मैं चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूं वह है सूर्य ग्रह। जी हाँ, सूर्य हमारे सभी ग्रहों के अधिष्ठाता देवता हैं। सूर्य हमारे जीवन के उस पहलू को उजागर करते हैं जो हमारे लिए ऊर्जा का काम करते हैं, आत्मविश्वास का काम करती है, मान सम्मान यश पद प्रतिष्ठा, हमारे शारीरिक ऊर्जा सभी इत्यादि स्थितियों का जो प्रतिनिधित्व करने वाले ग्रह हैं वो जी हाँ सूर्य ग्रह हैं। और सूर्य ग्रह का भी गोचर यानी कि 17 अक्टूबर 2022 को सूर्य जो है शाम को 7:09 पर कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। जैसा कि कई लोगों को पता भी है कि सूर्य जब तुला राशि में आते हैं तो वो नीच के सूर्य के रूप में जाने जाते हैं। और ऐसी स्थिति में जब सूर्य तुला राशि में प्रवेश करेंगे और उनका नीचत्व कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, तो जहां इस घटना के घटित होने से दो बातें आपके सामने उपस्थित होंगी। एक तो सूर्य नीच के हो जाएंगे, जिसकी वजह से पूरे विश्व में एक राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिलेगी। राज्यों में सरकारें भी परिवर्तित हो सकती हैं या नेतृत्व के परिवर्तन की भी स्थितियां स्पष्ट रूप से उजागर होने वाली हैं। वहीं दूसरी ओर जिन देशों में अभी युद्ध जैसे हालात बने हुए थे उनमें भी उत्तरोत्तर वृद्धि देखने को मिलेगी 16 नवंबर 2022 तक, क्योंकि सूर्य जब तुला राशि में प्रवेश करेंगे तो वहां पर पहले से ही केतु जो हैं विद्यमान है और सूर्य केतु का ग्रहण योग बनकर कहीं ना कहीं हमारे वैश्विक स्तर पर बहुत आमूलचूल परिवर्तन करेगा। कई प्रकार की समस्याएं हमारे समाज को, हमारे जनता को देखने को मिलेंगी। हालांकि इस पर एक वीडियो मैं आपको नेक्स्ट इसके बाद वाला वीडियो बनाऊंगा जिसमें मेरा चर्चा का विषय रहेगा कि सूर्य और केतु का जब तुला राशि में कॉम्बिनेशन बनेगा तो उसका विभिन्न राशियों पर, समाज पर, वैश्विक पटल पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, उस पर चर्चा करूँगा। बट आज चर्चा का जो विषय है वो है सूर्य का तुला राशि में 17 अक्टूबर को प्रवेश करना, जो विभिन्न राशियों पर अलग अलग प्रकार से प्रभाव दिखाएगा। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं मेष राशि वालों की। देखिए, मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए निश्चित रूप से सप्तम भाव में सूर्य की उपस्थिति आपके जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव लेकर आएगा। शादीशुदा जो जीवन है उसमें आपको कई प्रकार की समस्याओं का, वाद विवाद का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आपको धैर्य रखना आवश्यक है। बातचीत करते समय आपको सावधानी बरतनी है क्योंकि वाणी दोष पैदा होने का निश्चित रूप से आपको दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा और आपकी छवि या आपकी जो इमेज है बाज़ार में उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी देखने को आपको अवश्य से मिल सकती है। आँखों से संबंधित बीमारी और एसिडिटी की बीमारी आपको परेशान कर सकती है। अब बात कर लेते हैं कि मेष राशि वाले व्यक्तियों को अगर इस प्रकार की समस्याएं आती हैं तो मैं आज उपाय आपको बाद में न बताकर साथ के साथ उपाय बताना प्रारंभ करने जा रहा हूँ। देखिए, अगर मेष राशि वाले व्यक्तियों की कुंडली में सूर्य नीच का है या सूर्य का ये जो राशि परिवर्तन होगा उसकी वजह से अगर उनको कोई शारीरिक रूप से समस्याएं फेस करनी पड़ रही हैं या मान सम्मान में कोई क्षति देखने को मिल रही है तो आप सूर्य को प्रतिदिन जल चढ़ाना अवश्य रूप से प्रारंभ कर लीजिए। और सूर्य को जल चढ़ाने का जो समय है वो सूर्य उदय से लेके लगभग 9:54 तक अगर आप सूर्य को जल चढ़ाते हैं या सूर्य को अपनी नग्न आँखों से देखते हो तो निश्चित मान के चलिए कि जहां आपकी आंखों की रोशनी में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी वहीं आपके मान सम्मान में निश्चित रूप से उत्तरोत्तर वृद्धि देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वाले व्यक्तियों को। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए सूर्य का यह राशि परिवर्तन करना पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से तो अच्छा साबित होने वाला है। व्यापार या व्यापारियों के लिए नए अवसरों की प्राप्ति होगी। जो नौकरी शुदा व्यक्ति हैं उनके जीवन में कुछ नई ऊर्जा देखने को मिलेगी। कॉन्फिडेंस लेवल निश्चित रूप से बढ़ेगा। आप विरोधियों पर विजय अवश्य रूप से प्राप्त करेंगे। अपने द्वारा दिए गए प्रदर्शन का सफलतापूर्वक संचालन भी करेंगे और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा आपको सावचेत रहने की विशेष रूप से आवश्यकता है।
वृष राशि वाले व्यक्तियों को चाहिए कि अगर सूर्य से संबंधित कुछ समस्याएं आपको परेशान कर रही हैं तो आप गरीब व्यक्तियों को गुड़ से बनी हुई मिठाई या गुड़ अवश्य रूप से गरीबों को दान करें या उनको भोजन के आधार पर उनके सम्मुख प्रस्तुत करें। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। देखिए, मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये राशि परिवर्तन करना जहां उनके गुस्से को बढ़ाएगा, वहीं आपकी छवि पर थोड़ा सा दुष्प्रभाव देखने को मिल सकता है। अपने कार्यों को पूरा करने का आप प्रयास तो करेंगे, लेकिन उसमें अपेक्षित सफलताएं आपको देखने को नहीं मिलेंगी और परिणाम भी निश्चित रूप से आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं होंगे। जीवन में कुछ ऐसे उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं जो आर्थिक स्थिति से जुड़े हुए होंगे और कुछ मानसिक स्थितियों से जुड़े होंगे, तो उससे आपको सावचेत रहने की आवश्यकता है। आपको चाहिए उपाय के नाम पर रविवार के दिन यानी संडे के दिन तांबे के बर्तन से सूर्य को जल अर्पित करें, और अगर हो सके तो प्रतिदिन अगर तांबे के पात्र में सूर्य को जल अर्पित करेंगे, जिसमें कि रोली चावल और थोड़ा सा मीठा अगर डालकर आप सूर्य को अर्घ्य देंगे, तो ये मान के चलिए कि आपकी समस्याओं का समाधान करने में आपको उचित रूप से सफलता प्राप्त होगी। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। देखिए, कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए सूर्य का यह राशि परिवर्तन चतुर्थ भाव में होगा, जिसकी वजह से आपकी वाणी में कहीं कड़वाहट देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से दूसरे व्यक्तियों से विवाद उत्पन्न हो सकता है। विवादों से दूर रहने के लिए ज़रूरी है कि आप वाणी पर संयम रखें, गुस्से पर कंट्रोल रखें। वहीं दूसरी ओर आपको कहीं ना कहीं वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने का अगर आप प्लान बना रहे हैं तो निश्चित मान के चलिए कि आपके लिए सबसे सर्वोत्तम साबित होगा। लेकिन सेहत के प्रति आपको विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है। विशेष रूप से पेट से संबंधित प्रॉब्लम और एसिडिटी की प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन जब भी घर से बाहर निकलें तो अपने माता पिता या अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर अवश्य रूप से बाहर निकलें, और हो सके तो मिश्री अपने मुंह में अवश्य रूप से डालें, जिससे कि कर्क राशि वाले व्यक्तियों को समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। देखिए, सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए पेशेवर दृष्टिकोण से और करियर के मामले में ये गोचर जो है बहुत शानदार साबित यानी कि अनुकूल साबित होने वाला है। और अगर आप किसी आत्मविश्वास से लवेरेज वाले काम करना पसंद कर रहे हैं या जोखिम लेना चाह रहे हैं तो आपके लिए सबसे सर्वोत्तम समय साबित होगा। निवेश करने के लिए भी सबसे बेहतरीन समय साबित होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आपको अपेक्षित लाभ देखने को मिलेगा। घर परिवार में शांति देखने को मिलेगी। वहीं संतान की तरफ से भी आपको खुशखबरी या संतान होने के प्रबल योग भी आपके सूर्य की वजह से दिखाई पड़ सकते हैं। हालांकि कुछ समस्याएं अगर आपको सूर्य की वजह से फेस करनी पड़ती हैं तो आप गरीब या ज़रूरतमंदों व्यक्तियों को चावल का दान अवश्य रूप से करें, शुक्रवार के दिन या संडे के दिन, और प्रतिदिन सूर्य को जल अवश्य रूप से चलाएं। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। देखिए, कन्या राशि वाले व्यक्तियों को काम करने में थोड़ी सी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। कार्यस्थल पर, चाहे आप नौकरी करते हो या व्यापार कर रहे हो, कार्यस्थल पर आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के प्रति सावचेत रहें, वाद विवाद में न पड़ें या किसी की जमानत निश्चित रूप से नहीं देवें, अन्यथा आपके लिए आने वाले समय में परेशानियां पैदा हो सकती हैं। अपने सेहत का विशेष रूप से यानी कि खान पान को लेकर सावचेत रहने की आवश्यकता है, जिसकी वजह से आपको कहीं पेट से संबंधित बीमारियां परेशान कर सकती हैं। लेकिन यात्रा के दौरान आप दुर्घटना का शिकार भी हो सकते हैं। उससे बचने के लिए आपको एक जो उपाय करना है वो है कि प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाएं और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ अवश्य रूप से करें, तो आपको चमत्कारिक रूप से लाभ देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। देखिए, तुला राशि में ही सूर्य का राशि परिवर्तन करना आपके करियर में थोड़ा सा उतार चढ़ाव ला सकता है। आत्मविश्वास की कमी आपको देखने को मिलेगी। आपका मन कहीं ना कहीं 16 नवंबर तक अशांत रहेगा। आपको कोई बड़ा निर्णय इस दौरान नहीं लेना है। परिवार में कुछ असंतोष की भावना फेस करनी पड़ सकती है। वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी समस्याएं आपके लिए प्रस्तुत होंगी, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सावचेत रहने की आवश्यकता है। इसलिए चाहिए कि आपको सूर्य को डेली जल चढ़ाना चाहिए, और हो सके तो 4.25 या 5.25 रत्ती का माणक्य सोने में या तांबे में बनवाकर अनामिका उंगली में अवश्य रूप से धारण करना चाहिए, तो आपको उत्तरोत्तर लाभ देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। देखिए, वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये राशि परिवर्तन करना निश्चित रूप से आपके सभी प्रकार के कार्यों में दिक्कत पैदा करेगा। आपको जल्दीबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना पड़े, इसके लिए आप जल्दीबाजी वाला काम नहीं करें, क्योंकि जल्दीबाजी का काम आपके लिए आने वाले समय के लिए बड़ा दुखदायी साबित हो सकता है।
आपको यश और मान सम्मान की तो प्राप्ति होगी, वहीं दूसरी ओर घर में एक सुखद माहौल देखने को मिलेगा। और आप अगर नौकरीशुदा हैं तो आपको प्रमोशन भी अवश्य रूप से मिल सकता है। हालांकि परिवार में कुछ मानसिक और आर्थिक स्थितियां थोड़ा आपको परेशान कर सकती हैं, तो उसके लिए आपको निश्चित रूप से चाहिए कि आप, चूँकि दिवाली आ ही रही है, तो आप अपने बच्चों को या अपने माता पिता को या अपने रिश्तेदारों को कोई वस्त्र जो है उपहार स्वरूप अवश्य रूप से भेंट करें। तो निश्चित मान के चलना कि सूर्य का जो प्रभाव है वो दुष्प्रभाव कहीं न कहीं कम देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं धनु राशि वाले व्यक्तियों की। देखिए, धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये सबसे सर्वोत्तम समय आपके लिए साबित होने वाला है। आपके करियर में निश्चित रूप से तरक्की लेकर आएगा, वरिष्ठ अधिकारियों से आपको लाभ मिलेगा, राजनीतिक सफलताएं प्राप्त होगी, यश, सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, किसी धार्मिक स्थल पर जाने के प्रबल योग दिख रहे हैं। फैमिली लाइफ बहुत सुखद परिणाम देखने वाली रहेगी। घर में कुछ ऐसा शुभ मांगलिक कार्य आने वाले समय में होने वाला है जिसकी वजह से आपके घर में एक अच्छे खुशनुमा माहौल देखने को मिलेगा। हालांकि अगर आप इसमें और उत्तरोत्तर वृद्धि करना चाहते हैं तो प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाना अवश्य रूप से प्रारंभ कर दीजिए, और हो सके तो एक चांदी का बना हुआ कड़ा अपने हाथ में अवश्य रूप से पहन लें। और शिवजी के मंदिर में जाकर गेहूँ शिवलिंग के ऊपर अगर आप चढ़ाते हैं तो सूर्य का सुप्रभाव और भी आपको निश्चित रूप से देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। देखिए, मकर राशि वाले व्यक्तियों को चाहिए कि ये जो गोचर है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। जो दिक्कतें आपको पहले आ रही थी किसी भी क्षेत्र में, उसमें आपको संपूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होगी। जो रुके हुए काम थे वो निश्चित रूप से बनने लग जाएंगे। आपको आर्थिक रूप से भी फायदा प्राप्त होगा और घर परिवार में एक सुखद माहौल देखने को मिल सकता है। अगर फिर भी अगर आपको कुछ मानसिक परेशानियां हैं या स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, तो आप 6.25 या 5.25 रत्ती का माणक के सोने में या तांबे में बनवा कर अनामिका उंगली में अवश्य रूप से धारित करें, तो आपको काफ़ी चमत्कारिक रूप से लाभ देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। देखिए, कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये राशि परिवर्तन कहीं ना कहीं आपके जीवन में कई प्रकार के कष्टों को प्रस्तुत कर सकता है। कार्य क्षेत्र में आपके विरोधियों से कुछ विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अपने बॉस से या अपने सबॉर्डिनेट से थोड़ा सा वाणी पर संयम रखते हुए कार्य करवाएं या करें। वहीं दूसरी ओर नए काम की शुरुआत करने से बचें, क्योंकि ऐसा करने से आपको आने वाले टाइम में कोई आर्थिक रूप से नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। विवाद से जितना हो सके बचने का प्रयास करें। और अगर फिर भी आपको इस प्रकार की कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो आप सूर्य का जो गायत्री मंत्र है उसका 108 बार जाप अवश्य रूप से प्रतिदिन करें। सूर्य को जल चढ़ाएं और तांबे का एक कड़ा जरूर अवश्य रूप से अपने हाथ में पहन लें, तो आपको इस चीज़ से भी निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। अब बात कर लेते हैं आखिर में, जी हाँ, मीन राशि की। देखिए, मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये जो राशि परिवर्तन है वो आपके लिए सभी प्रकार से शुभ फलदायी साबित होने वाला है। आपका हर कार्य में मन लगेगा, आपके द्वारा लिया गया निर्णय आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपके द्वारा लिया गया किया गया निवेश या कोई वाहन खरीदने के लिए या किसी भी प्रकार का निवेश करने के लिए आपके लिए सभी तरीके से सर्वोत्तम समय साबित होगा। वाणी पर संयम रखें, शब्दों का चयन करते ही अपनी वाणी पर विराम लगाएं, अन्यथा तो आपको कई प्रकार के शत्रुओं का या कई प्रकार के विवादों का सामना भी करना पड़ सकता है। हालांकि आपको आर्थिक दृष्टि से काफ़ी मजबूती देखने को मिलेगी, घर में खुशनुमा माहौल भी देखने को मिलेगा, लेकिन पिता के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सावधान रहने की विशेष रूप से आवश्यकता है। और अगर आपको कुछ समस्याएं, मीन राशि वालों को सूर्य से संबंधित परेशानी देखने को मिल रही है, तो आप प्रतिदिन शिवजी के मंदिर में जाएं, शिवजी को प्रतिदिन जल चढ़ाएं, कच्चा दूध चढ़ाएं और हो सके तो जौ शिवलिंग के ऊपर अवश्य रूप से चढ़ा के आएँ, जिससे कि पिता और माता के स्वास्थ्य को लेकर जो समस्याएं आप फेस कर रहे हैं उसमें उत्तरोत्तर कमी देखने को मिलेगी। परिवार में खुशनुमा माहौल भी देखने को मिल सकता है। तो ये तो मैंने बात करी कि तुला राशि में जब सूर्य का राशि परिवर्तन होगा तो उसका विभिन्न राशियों पर क्या तो प्रभाव देखने को मिलेगा, और अगर समस्याएं आपको आती हैं विभिन्न राशि वालों को, तो उनके लिए मैंने अलग अलग राशि के अनुसार उपाय भी साथ ही साथ सजेस्ट कर दिए हैं। तो आज के लिए तो इतना ही पर्याप्त है। नमस्कार।